Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study about the dual nature of matter or de Broglie hypothesis. इस डुअल नेचर ऑफ मैटर से पहले आइंस्टाइन ने एक कंसेप्ट दिया था कि जो लाइट है वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो इस कंसेप्ट के बाद डी ब्रोगली ने बताया कि अगर लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर शो कर सकती है तो इसी तरह हर मैटर, हर मटेरियल पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो कर सकता है। तो इसको हमने देखना है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, और इससे पहले आइंस्टाइन को देखेंगे, फिर डी ब्रोगली को, और फिर इसको क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट से रिलेट करके जो है फिर हम एट द एंड देखेंगे कि अगर पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उसकी वेव नेचर को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। जी, अब इसकी हम डिटेल देखते हैं। आइंस्टाइन इन 1905 में सजेस्टेड दैट लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, दैट इज वेव नेचर एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। और उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट भी हैं जो ये शो करते हैं कि लाइट की नेचर पार्टिकल भी है। फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लाइन स्पेक्ट्रा सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन। सो लाइट रेडिएशन पोजेस डुअल नेचर, मीन वेव नेचर के साथ पार्टिकल नेचर भी इसकी है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के मुताबिक फोटॉन्स आर द पैकेट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी इनकी जो है वो दैट इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं, E=mc²। अगर उस फोटॉन की वेलोसिटी हमें मालूम हो और दूसरा उसका मास जो है, वी कैन कैलकुलेट एनर्जी। इसके बाद इन 1924 में डी ब्रोगली ने इस कंसेप्ट को एडवांस किया, मज़ीद इसमें तरक्की दी, इम्प्रूवमेंट दी, और क्या कहा, एडवांस दी आइडिया दैट लाइक फोटॉन्स, फोटॉन की तरह ऑल मटेरियल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल आल्सो पोजेस डुअल कैरेक्टर। फोटॉन अगर डुअल नेचर रख सकता है जो लाइट का पोर्शन है, तो इसी तरह हर मटेरियल पार्टिकल डुअल नेचर शो कर सकता है। द वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव इसको बोलते हैं। मैटर वेव बोलेंगे या डी ब्रोगली वेव बोलेंगे। और इसमें भी, इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, और भी है, लेकिन एक यहाँ एग्जांपल जो कोट की गई है कि वेरी फर्स्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है विद अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन उसकी बीम जो जब पुट की गई, और ये क्लासियस जॉनसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया 1961 में, और इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो है इसका जो पैटर्न है वो जो शो करती है, वहाँ पैटर्न में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इट एक्ट एज अ वेव के तौर पर, जो इलेक्ट्रॉनों की बीम है वो अपने आप को वेव शो करती है। ही प्रपोज that matter not only behave as a particle but also behave as a wave. जी, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव लेंथ जो इलेक्ट्रॉन की है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। मोमेंटम ज़्यादा, वेव लेंथ कम, तो मोमेंटम बढ़ता जाएगा, वेव लेंथ कम होती जाएगी। और ऐसे मटेरियल पार्टिकल जिसका मोमेंटम ज़्यादा है और उनकी वेव लेंथ बहुत कम होगी, जिसको स्टडी करना डिफ़िकल्ट है। द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m, हमारे पास पार्टिकल है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, उसका जो होगा वेव जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन, इसको डी ब्रोगली इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 आइंस्टाइन थी, अब ये इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द de Broglie equation, and the lambda is de Broglie wavelength इसको बोलेंगे।
तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल है उसका मास वेलोसिटी मालूम है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू प्लांक्स। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स इन्होंने बेस जो बना किसी जो बेस जिस बात पर जिस बेस पर काम वर्क कर रहा है, जो बताना चाह रहा है, वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स, हर क्वांटम की जो पार्टिकल की एनर्जी है हर क्वांटम की इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा है। इक्वेशन नंबर 3 ये क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। If we compare equation number 1st and 3rd, then we can write here, तो वहाँ दोनों साइड पे एनर्जी है फर्स्ट में और सेकंड में, तो वहाँ E वाज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यहाँ हमने mc स्क्वायर पुट कर दिया, और इक्वेशन नंबर 3rd में E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा, तो यहाँ हमने hc ओवर लैम्डा पुट कर दिया, और लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc। इक्वेशन नंबर 4th वन। यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 फॉर पार्टिकल, अगर हमारे पास पार्टिकल है उसके लिए हम यूज़ करें और वो पार्टिकल इसकी वेलोसिटी v है, तो देन वी कैन राइट हियर लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, और ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी, और v is the velocity of that particle. Wavelength of a particle is inversely proportional to momentum. Momentum के inversely proportional. और we can write here lambda is equal to h over p. यहाँ p जो है momentum को शो कर रहा है, that is mv. डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर माइक्रो बॉडीज, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के को हम स्टडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग डी ब्रोगली, और उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन है, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है हाइड्रोजन एटम में किसी एक ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है और उसकी वेलोसिटी जो हम सपोज करें वो 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है, और h की वैल्यू जानते हैं और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं, तो उस इक्वेशन में पुट कर दें। प्रीवियस इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू जो है ये h की वैल्यू आ जाएगी, और ये मैस आ जाएगा, और ये वेलोसिटी मोमेंटम। तो इस तरह जो हमें जो वेवलेंथ मिलेगी इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड ये है, तो उसका लैम्डा होगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.33 नैनोमीटर। बहुत ही शॉर्ट है, जिसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। ये माइक्रो पार्टिकल था, तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लें इससे भी बड़ा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉल है, ठीक है, और बॉल का जो मैस है 10⁻³ kg है, और वो जो मूव कर रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स रिजल्ट इसकी जो वेवलेंथ आएगी दैट इज 6.62 × 10⁻34 मीटर। इतनी समाल है, यानी कि ये मैस है इसका, और इस मैस वाली बॉडी का जो मोमेंटम आ रहा है वेरी समाल। अब इस मोमेंटम को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वेव नेचर ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है, लैम्डा मौजूद है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ, लेकिन उसकी वैल्यू कम है, उसको स्टडी करना डिफिकल्ट है। फॉर हैवियर द ऑब्जेक्ट लोअर विल बी दी वेवलेंथ, और उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी जितने बॉडी ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसलिए इसको स्टडी करना मुश्किल है, यहाँ लिखा भी है दैट इज वाई डी ब्रोगली वेव इक्वेशन हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्यों? लैम्डा की वैल्यू बहुत मिन्यूट आती है, तो इसलिए हम मटेरियल पार्टिकल की वेव को स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन डी ब्रोगली के मुताबिक वेव ज़रूर उनके साथ एसोसिएटेड है, और इसी बेस पर इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। यहाँ एक हमारे पास हम एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहें, लैम्डा कैलकुलेट करना चाहें किसी भी पार्टिकल का, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, तो उसकी किनेटिक एनर्जी हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम उसका किनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ mv² होता है। अगर इसी क्वेश्चन को हम दोनों साइड पे m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये m² हो जाएगा, और यहाँ m मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 जो डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और mv एक्चुअली दिस इज अ मोमेंटम, और यहाँ स्क्वायर है तो मोमेंटम का स्क्वायर आ जाएगा। 2m किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर। अगर अंडर रूट ले लें तो मोमेंटम इज इक्वल टू √2m किनेटिक एनर्जी। तो अगर हमारे पास किनेटिक एनर्जी मालूम है तो हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने पुट किया है
कि मोमेंटम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 से ले ले और इसको 6 में पुट कर दें, और यहाँ 6 में यहाँ था मोमेंटम, तो इस मोमेंटम की वैल्यू ये पुट कर दी 2m कैनेटिक एनर्जी अंडर रूट यहाँ पुट कर देगी मोमेंटम की जगह। तो कैनेटिक एनर्जी हमें मालूम हो जाए पार्टिकल की, और उसका मैस मालूम हो, प्लांक्स कांस्टेंट यूज करते हुए वी कैन कैलकुलेट लैम्डा ऑफ दैट पार्टिकल। So this equation can be used to calculate lambda of a particle by the help of its kinetic energy, या हम ये भी कह सकते हैं कि we can see the relation between kinetic energy, wavelength या magnetic wave nature of a particle. This is all about the de Broglie hypothesis or the dual nature of a matter. Thank you.